Good morning, dear students. Now let us start class 12th biology chapter principle of inheritance and variations. Here we discuss about Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation, genetic disorders. Have you ever wondered why an elephant always gives birth one to baby elephant and not some other animals? क्या कभी आप आश्चर्य में पड़े हो कि एलिफेंट जो है एलिफेंट जो बच्चे को जन्म देती है वो एलिफेंट ही क्यों, दूसरे जानवर का क्यों नहीं होता? और वाई मैंगो सीड्स फॉर्म ओनली मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? मैंगो के अगर हम बीज लगाते हैं तो उसे मैंगो ही क्यों ग्रो करता है, दूसरा प्लांट क्यों नहीं ग्रो कर जाता? गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू अदर्स पेरेंट्स, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. आर डू दे शो डिफरेंस इन सम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या वो जो है कि कुछ डिफरेंस भी शो करते हैं? हैव यू एवर अंडर वाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सिमिलर टू ईच अदर्स? कभी कभी जो सिबलिंग्स होते हैं एक तरीके के जो बीज होते हैं बिल्कुल सेम दिखते हैं, क्यों? समटाइम्स इवेंट्स सो डिफरेंट, और कभी कभी वो डिफरेंट भी होते हैं. दीज एंड several related questions are dealt with identically in branch of biology known as genetics. और जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं. दिस सब्जेक्ट डील्स द with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offspring. ये किस चीज़ की जानकारी देता है? इनहेरिटेंस का, वेरिएशंस का और उसके प्रिंसिपल का. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी. इनहेरिटेंस क्या? व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसफर टू दियर प्रोजनी. इसके मीन्स क्या हुआ कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा कैरेक्टर जो होता है पेरेंट से उसके प्रोजनी में जाता है. It is the basis of heredity. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. और heredity और variation है जिसके द्वारा कुछ डिफरेंस वो शो करते हैं. Humans know from as early 8000s and 100,000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. और जो काज होता है वेरिएशंस का वो हिडन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. द एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वेर नेचुरली प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म that possess desirable character, for example through the artificial selection and domestication from ancestors. इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएशंस होते हैं. अगर हम सपोज कर लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ में वेरिएशंस लाना चाहते हैं तो वो किसके द्वारा आएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन करना पड़ता है. यानी कि जो हम कैरेक्टर्स चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको न्यू ब्रीड्स में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन. हियर 7 characters, contrasting characters taken by Mendel's. Mendel's study on genetics. Mendel is the father of genetics. Who is the father of genetics? Mendel. Mendel known as father of genetics. Here Mendel takes 7 characters. That characters are seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position, stem height. Firstly, we discuss here dominant trait and recessive trait. Dominant trait means the characters which express themselves. Recessive means the characters which are hidden by dominant characters. वह कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसको डोमिनेंट कैरेक्टर उन्होंने कहा था. रिसेसिव का मतलब उन्होंने कहा था कि जो
अपने आप को जो एक्सप्रेस न कर पाए, और वो अगर डोमिनेंट का ट्रेट है तो डोमिनेंट ही दिखे, और रिसेसिव के कैरेक्टर्स जो है ढक जाते हैं। इसको उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव के तरीके से डिफाइन किया। तो उन्होंने सीड शेप में दो तरीके का सीड लिया था। किसने? मेंडल ने। एक राउंड लिया, दूसरा रिंकल लिया। सीड कलर में येलो लिया और ग्रीन लिया। फ्लावर कलर में वायलेट लिया, वाइट लिया। पॉड शेप में फूल और कंस्ट्रिक्टेड लिया। पॉड कलर में ग्रीन लिया, येलो लिया। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल का मतलब सीधे फ्लावर थे और टर्मिनल का मतलब साइड वाइज फ्लावर। इस सेम हाइट में जो है टाल था, एक दूसरा सेकेंड जो था वो ड्वार्फ था। तो ये मेंडल के द्वारा जो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है लिए गए थे, जिसमें मेंडल ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया। Wild cows, we have well-known Indian breeds, Sahiwal cows in Punjab. Most, however, recognize that ancestor knew about the inheritance, character and variation. जो भी हम लोग न्यू वैरायटी देखते हैं काउस का, बोफेलोज का, ये सब जो है किसके द्वारा हुआ? जेनेटिक्स के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। तो now we discuss here Mendel's law of inheritance. It was during the mid 19th century headway was made the understanding inheritance. Gregor John Mendel conducted hybridization experiment at Garden Peace 7 years. मेंडल जो थे उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने किसको सेलेक्ट किया था? गार्डन पी लिया था। और किस सन में? उनका जो सन था वो 1856 टू 1863 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कब तक किया? 7 ईयर तक इन्होंने इस पे रिसर्च किया था। Proposed that law of heredity in living organisms during Mendel's investigation into inheritance patterns. It was the first time that satisfaction analysis and mathematical logic were applied in problem in biology. और यहाँ पे उन्होंने दोनों चीज़ को अप्लाई किया था। एक तो स्टैटिकल एनालिसिस को भी और मैथमेटिक्स को भी अप्लाइड करके उन्होंने इस बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। His experiment had a large sampling size which gives greater credibility to the data that collected. Also confirmation of his inferences from experimental generation of his test plants. उन्होंने क्या किया था? कुछ इसका डाटा भी कलेक्ट किया और उस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस पर। मेंडल्स इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर ऑफ द गार्डन पी प्लांट दैट वेयर, और उन्होंने किसको चूज किया? गार्डन पी को चूज किया था। गार्डन पी यानी कि पी का जो बोटेनिकल नेम है वो है पायसम सटाइवम। तो उन्होंने पायसम सटाइवम पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। Proved that the result general rules inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Mendel's investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. उन्होंने दो opposing traits को लिया था, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। एक अगर उन्होंने टाल लिया तो उसके अपोजिट कैरेक्टर जो था वो ड्वार्फ प्लांट्स को भी उन्होंने लिया था। यानी कि टाल का क्रॉस कराया किसके साथ? ड्वार्फ के साथ। येलो का क्रॉस कराया किसके साथ? येलो जो ग्रीन सीड्स थे उसका किसके साथ कराया? सॉरी, येलो सीड्स का जो क्रॉस जो कराया ग्रीन सीड्स के द्वारा। दिस अलाउज हिम टू सेट अप बेसिक फ्रेमवर्क रूल्स ऑफ गवर्निंग इनहेरिटेंस। और इसके द्वारा उन्होंने इनहेरिटेंस के बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिया, which expanded by later scientists to account for the diverse natural observation and complexity inherent in them. Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments using several tube breeding pea lines, a tube breeding lines of one that having undergone continuous self pollination. इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले पाइजम सटाइवम को लिया था और उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया, और इसके द्वारा उन्होंने स्टडी की continuous self pollination कराया. So the stable trait inheritance expression for several generations. Mendel selected 14 tube breeding pea, 14 प्रकार की ब्रीडिंग पी सेलेक्ट किया था
और प्लांट वैराइटीज एज पेयर दे आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया था, सम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड वेयर wrinkled seed, yellow green seed, smooth in flatted pods, yellow pods and tall or dwarf plants। जो था अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, उन्होंने इसमें दिया हुआ फिगर 5.1 में कि उन्होंने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मेंडल ने लिया था। हियर आल्सो टेबल हैज गिवन हियर कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी बाय मेंडल। उन्होंने कौन कौन से कंट्रास्टिंग मेंडल ने स्टडी किया था। तो फर्स्ट जो था स्टेम हाइट कैसा था, एक का टाल था, दूसरे का ड्वार्फ था। फ्लावर कलर लिया था, एक का कलर उन्होंने वायलेट लिया, दूसरे का कलर उन्होंने वाइट लिया। और इसके बाद फ्लावर पोजीशन था वो एक्सियल था, टर्मिनल था। पॉट शेप उन्होंने लिया इनफ्लैटेड कंस्ट्रिक्टेड। पॉट कलर जो लिया वो ग्रीन लिया और इसके साथ साथ येलो लिया। सीड शेप जो था वो राउंड और रिंकल लिया। सीड कलर जो लिया था वो येलो और ग्रीन लिया था। तो ये उनके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। और इसको जो है कि हम नोट्स के द्वारा भी आपको नोट्स भी गिव अप करेंगे। तो फर्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स क्या था, उन्होंने क्या किया यहाँ पे रिमूव इमेस्कुलेशन के बारे में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं। इमेस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरेशन, इसको इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इन्होंने एंथर को जो है कट कर लिया, रिमूव कर लिया। और फिर इसके बाद जो है कि ट्रांसफ़र, और जो उन्होंने दो प्लांट्स लिए थे तो पेरेंट्स प्लांट्स के दूसरे का जो है कि उसमें एंथर को इंट्रोड्यूस किया और इस पर स्टडी किया। स्टेप इन मेकिंग क्रॉस इन पी, और उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया था उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ से रिमूव किया एंथर को, इसके बाद दूसरे प्लांट्स का जो है एंथर ला के इस पर उन्होंने क्या किया, स्प्रिंकल छिड़क दिया, जिससे जो है कि उन्होंने बीज तैयार किया। तो ये उनके द्वारा है, यानी मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स थे। इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene। और इन्होंने पहले फर्स्ट में जो है टाल और डॉर प्लांट्स को लिया था। ही कलेक्टेड seed produced as a result of this cross and give them to the generate plants of the first hybrid generation। This generation is called the filial generation progeny of one। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट पहले किया, जो क्रॉस उन्होंने पहले कराया टाल और ड्वार्फ के बीच में, तो उसको उन्होंने टर्म दिया, उसको क्या बोलते हैं, फीलियल प्रोजनी, या शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने F1 जनरेशन कहा। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजनी प्लांट वेयर टाल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। और जब उन्होंने फर्स्ट क्रॉस कराया तो उसमें उनको सारे जो प्लांट्स थे वो टाल दिखे थे, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। टाल क्या था, टाल आपको मालूम है कि डोमिनेंट कैरेक्टर था। ये कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसलिए फर्स्ट जनरेशन में उनको जितने भी प्लांट्स मिले थे वो कैसे मिले थे, टाल मिले थे। और इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट जो है बहुत सारे ट्रेड पे किया और वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से दिखते भी थे। मेंडल्स देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स। और फिर उन्होंने पहले तो उन्होंने क्रॉस कराया और इसके बाद क्रॉस कराने के बाद जब उनको F1 फीलियल 1 में जो है कि सारे प्लांट्स टाल मिले तो उन्होंने उसका जो है सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस मीन्स सेम। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया और फाउंड दैट द फीलियर जनरेशन। और उन्होंने F2 में क्या पाया, हाफ स्प्रिंग व ड्वार्फ। कुछ उसमें स्प्रिंग जो थे वो कैसे थे, ड्वार्फ थे। तो F1 जनरेशन में ये ड्वार्फ प्लांट जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन F2 में जो है वो एक्सप्रेस किए थे। द टाल एंड ड्वार्फ ट्रेड्स वेयर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लीडिंग। और ये जो टाल प्लांट्स थे और जो ड्वार्फ प्लांट थे वो बिल्कुल किसके आइडेंटिकल थे, किसके, अपने पेरेंट्स के एकदम बिल्कुल सेम थे, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं था। और
ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे थे, यानी कि उसे विचलन नहीं शो कर रहे थे। दैट ऑफ स्प्रिंग आइदर टॉल और डॉर्क नॉन वेयर इन बिटवीन हाइट सिमिलर रिजल्ट्स वेर ऑप्टेन विद अदर ट्रेड्स दैट स्टडीज। और सिमिलर रिजल्ट जो है उनको प्राप्त हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करके आपको फिगर के द्वारा जो है कि क्रॉस करा के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। one of the parental traits was expressing upon generation while the F2 stage both traits were expressing the 3:1 रेशियो उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये 3:1 रेशियो कैसे आएगा, इसको जो है कि आई विल डिस्कस टुमारो नेक्स्ट वीडियो।